22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। इस बार 10 दिनों का नवरात्रि का दुर्लभ संयोग बना है। यह अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। ऐसे में मां आदि शक्ति की आराधना और विशेष पूजन का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको जरा समझिएगा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है, भगवान शंकर की ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसके बीच में जो मोटी सी रेखा रहती है वही अशोक सुंदरी होती है। एलईडी स्क्रीन पर दिख रहा है जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं जो कई एग्जाम दे रहे हैं। कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, कोई अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। तो जब शारदीय नवरात्रि आते हैं, इस शारदीय नवरात्रि में जो मां आदि शक्ति का पूजन होता है उस पंचमी तिथि पर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां एक लाल पुष्प समर्पित करें। जो जलाधारी है मां पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अंबा भवानी, मैया दुर्गा, उनका हस्तकमल इस पर है। उस जलाधारी पर लाल चंदन की बिंदी 7 स्थानों पर कहीं पर भी लगा दें और फिर एक लोटा जल पंचमी के दिन, शारदीय नवरात्रि की पंचमी के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके वहां बैठते हुए भगवान शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहते हुए जो लाल पुष्प आपने समर्पित किया है उसे अशोक सुंदरी वाली जगह से वापस लेकर घर आ जाइए। अब आप जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, चाहे अच्छी पढ़ाई, मेहनत, कोई दुकान, व्यापार, नया कार्य, उस पुष्प को स्पर्श करके या उसका दर्शन करके आप संकल्प लें। फिर देखिए मां आदि शक्ति दुर्गा भवानी और भगवान शिव आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। एक निवेदन और करना चाहूंगा, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसके नीचे हिंदी में जो लेख आते हैं, जो वर्णन होते हैं, उन्हें भी जरूर पढ़िएगा। उसमें मां की साधना, पूजन पद्धति बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण पत्रिका निकलती है उसका देवी अंक पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सुंदर आराधना और साधना की विधियां दी गई हैं। अगर आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले शिव जी को अपना बनाइए। अब एक पत्र आया है बहुत सुंदर। मैं पूनम हूं, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है, हम गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के निवासी हैं। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 5 साल से बीमार थे, उनके गले में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि यह ठीक नहीं होगा। अब गले की गांठ 5 साल से और डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहा था, करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा सीहोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा बोलता है। अगर ऑनलाइन टीवी के सामने भी बैठकर सुनोगे और दिल से कामना करोगे तो वह पूरी जरूर होगी। हमने विश्वास किया, आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ किया क्योंकि हम कैथल के निवासी हैं। हमें नहीं पता था किसी और कहां है, हम यहां नहीं आए थे। बाबा से प्रार्थना करते रहे, शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया। आपके कहने पर शिव जी को जल चढ़ाते, जल लाकर अपने पति को देते, पति उसको गले में लगाते। डॉक्टर तो कह रहा था कि न जाने क्या क्या है, ऑपरेशन कराओ। 5 साल से परेशान थे, पति कह रहा था कि ऑपरेशन करा लो, लेकिन मेरा विश्वास जागा। टीवी पर महाराज जी कहते हैं कि सारी समस्या का हल होता है। हमने 1 महीना लगातार शिव जी पर जल चढ़ाया, पति को जल दिया, बेलपत्र दिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो 5 साल से गांठ थी बाबा की कृपा से पूरी तरह समाप्त हो गई। डॉक्टर ने कहा अब सब ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए कैथल हरियाणा से यहां आए हैं। एक पंक्ति बड़ी सुंदर लिखी है, भर दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया प्यार काशी वाले ने। शिव की कृपा बनी रहे आप सभी पर। एक और पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजू तिवारी है, मैं कुबेरेश्वर धाम की हकीकत देख चुकी हूं। अगर कोई पूछे कि इस धाम में क्या होता है तो हम बता सकते हैं। मार मरते नहीं तर तर तरे। तो मेरा भतीजा हर्षित शुक्ला आईटी खड़गपुर की तैयारी कर रहा था, उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। हम लोग कुबेरेश्वर धाम आए, थोड़ा समय निकला, पूजा की। यहां से जाने के मात्र 15 दिन के भीतर बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई। फिर वापस गुरुदेव हुई।
हम अब बाबा डॉक्टर को कहता है, प्रणाम तुम्हारे करने के लिए दोनों यहाँ बच्चे आए की हैं। हार्टबीट चल जो रही है। श्रद्धा से करता है वह फल पाता है। माँ आदि शक्ति और बाबा भोलेनाथ कृपा करते तुम्हारे ही हैं। दोनों बच्चों की हर हर हार्टबीट महादेव। पता चली है।